ये अनपढ़ गुआर लोगों की जमात है, तो उन्होंने सही कहा। अगर ये पढ़े लिखे लोग होते हैं, इतने एजुकेटेड लोग होते हैं, किस तरह से यार क्या मजाक बना दिया एक चीज और बड़ी अच्छी बोला, ये लुटेरे हैं, ये सारे लूट के ले आए हैं। क्या ऐसी भाषा क्या ठीक लगता है? बाहर के लोग जहां नौकरी ना ले सकें, बाहर के लोग जहां जमीन ना खरीद सकें, यही तो रेजुलेशन है। तो उसको उन्होंने बोल रहे हैं जी देखो ये देश विरोधी है। जम्मू में जो बीजेपी के लोग हैं वो सेंटर बीजेपी के गुलाम है। वो जम्मू के लोगों की थोड़ी सुनते, वो सेंटर से जो उनका इशारा आएगा वो ही करेंगे इधर, क्योंकि उन्होंने बाहर। नमस्कार, राम राम। आप देख रहे हैं पहाड़ी 100। मैं हूं बीएस राजपूत। इस वक्त हमारे साथ जो खड़े हैं एक आम आदमी श्री राम सिंह जी, बहुत बढ़िया टैलेंटेड भी है। और आज इनके साथ बातचीत करेंगे कि रेजुलेशन को लेकर के जम्मू कश्मीर के अंदर बड़ा तगड़ा हंगामा, कुर्सियां, ना जाने क्या क्या हो रहा है। चलिए इनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले राम सिंह जी, आपका हार्दिक अभिनंदन है पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज के अंदर। ये क्या हो रहा है जम्मू कश्मीर की असेंबली के अंदर? कुर्सियां, ना जाने हाथ पता नहीं क्या क्या तोड़ रहे हैं रेजुलेशन को लेके कि इसकी पास करो, 370 की पास करो, 35A की पास करो, स्टेटहुड को वापस दो। ये क्या है इसके ऊपर? आप यूथ हैं, काफी नॉलेज रखते हैं और काफी एक्टिव भी रहते हैं सोशल एक्टिविटीज से, क्या कहेंगे सर इसके ऊपर? सबसे पहले पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज चैनल का मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूं, और आपका भी शुक्रिया करता हूं कि आपने इस तरह का सवाल मेरे से पूछा कि जम्मू कश्मीर असेंबली के अंदर क्या चल रहा है। तो जो मेरा पर्सनल व्यू है, जैसे रेजुलेशन पास हुआ है, आम जनता क्या कहती है जी, उसको लेकर के बातचीत करने। देखो जो रेजुलेशन पास हुआ है, तो मैंने देखा बीजेपी जनता को थोड़ा समझाएं, हाँ, डिटेल से समझाएं। देखो मैंने देखा उसमें बीजेपी के जो एमएलएज हैं, बहुत सारे एमएलए आज उन्होंने बहुत सारे मैंने देखा असेंबली से घसीट के बाहर फेंके। तो वो इसके लिए मुझे जहां तक मेरा मानना है वो डिजर्व करते हैं। उनको ये नॉलेज नहीं है कि अगर कोई गलत चीज ये असेंबली में पास करेंगे तो जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट उसका अप्रूव नहीं देगी तो वो पास नहीं होती है। तो उसको उनको इतना हंगामा करने की जरूरत नहीं है। तो दूसरी चीज, अगर उन्होंने रेजुलेशन पास किया है, जो रेजुलेशन लाया है, तो उसमें क्या जम्मू के लोग नहीं चाहते हैं कि हमारी लैंड प्रोटेक्शन हो, हमारी जॉब प्रोटेक्शन हो? जैसे बाहर के लोग जहां आके जमीन ना खरीद सकें, जो बाहर के लोग हैं, हमारे लोगों की जो सरकारी नौकरियां बाहर के लोग ना ले सकें, तो ये जम्मू के लोग चाहते हैं कि अदर स्टेट को अगर स्पेशल स्टेटस मिल सकता है तो जम्मू कश्मीर को क्यों नहीं मिलना चाहिए? जम्मू कश्मीर से क्यों एलर्जी है इन लोगों को? खासकर बीजेपी के लोगों को जम्मू कश्मीर से क्यों एलर्जी है? अगर हिमाचल को स्पेशल स्टेटस है, अदर स्टेट्स को बहुत सारे लोग स्टेट्स हैं जिनको स्पेशल स्टेटस है, तो हमारी जम्मू कश्मीर को मिलने में इनको क्या दिक्कत हो रही है? उसमें गलत क्या है? उसमें यही है कि हमारी जमीनें प्रोटेक्ट रहनी चाहिए। तो इस रेजुलेशन में गलत क्या है मुझे बताएं ना, या एक्सप्लेन करके बताएं ना लोगों को। रेजुलेशन की मतलब समझाया। देखो रेजुलेशन, लोगों को बह फैलाया जा रहा है कि रेजुलेशन पास हो गया तो जाने के अभी 370 खत्म हो गया और जाने के स्टेटहुड वापस आ गया, जिससे रेजुलेशन पास। अब थोड़ा सा डिटेल से बताएं, डिटेल जो लोग आम आदमी समझ सकेंगे प्लीज। आप बहुत अवेयरनेस है आपके पास, बहुत नॉलेज है, थोड़ा प्लीज डिटेल्स में बताएं। देखो जैसे स्टेटहुड की बात की आपने, तो स्टेटहुड वापस होना चाहिए, वो हमारा एक हक है। कोई हम सेंट्रल सरकार से कोई भीख थोड़ी मांग रहे हैं क्या है? क्योंकि आपने देखा कभी पिछले 70 सालों की अब पूरी हिस्ट्री उठा के देखो, किसी स्टेट को यूटी बनते देखा आपने कहीं? तो पहली बार ये हिस्ट्री में हो रहा है बीजेपी के राज में कि एक अच्छी स्टेट को यूटी बना रहे हैं, उसको डिमोशन कर रहे हैं प्रमोशन की जगह। अभी तो हम सुन रहे थे कि वो बोल रहे हैं कि जम्मू को अलग करेंगे, और ऐसा भी चर्चा चल रही थी अभी उसके अंदर। अरे बोलने से कुछ नहीं होता, हम यकीन रखते हैं जो पहले क्यों नहीं किया, ये बात सही है आपकी। देखो ये बोलने से कुछ नहीं होता। अब तो ये बीजेपी कर भी नहीं सकती है। आपको पता है कि सेंटर में भी इनकी कमजोर सरकार बैठी है अब। जैसे पहले इनकी मेजॉरिटी में सरकार थी, 300 प्लस इनकी अपनी सीटें थी। अब वो सरकार नहीं है सेंटर में, अब बैसाखियों वाली सरकार है सेंटर में। अब कोई भी डिसीजन जो अपनी मर्जी से नहीं ले सकते हैं सेंटर का भी। तो अब ये जो इनकी जितनी जो बड़ी बड़ी बातें इन्होंने गलती किया, पहले फुल मेजोरिटी थी इनकी, उस वक्त इन्होंने गलती किया। नहीं तो स्टेट जम्मू को स्टेट दिया इन्होंने। हालांकि ये जनता का कहना है, हम जनता से मिलते रहते हैं, डिबेट होते रहते हैं, चाय पे सब भी चलता रहता है कि इन लोगों को सबसे ये फर्स्ट काम ये करना चाहिए था कि जम्मू को स्टेट देना चाहिए था, और कश्मीर और लेह को अलग यूटी बनाते तो वहां चल सकता था। लेकिन जब उनकी पावर थी तब भी नहीं किया। अब आप लोग क्या कहेंगे इसके ऊपर? अब कौन इसके गुनाहगार है? देखो ये जो 2024 का पार्लियामेंट्री चुनाव है, इससे पहले जो चाहते बना सकते थे। लेकिन मेरा भी इनसे सवाल है, जब महाराजा हरि सिंह जी को कश्मीर से या लेह लद्दाख से जब एक स्टेट थी, उनको कोई दिक्कत नहीं थी, तो इन बीजेपी वालों को क्यों दिक्कत होती है कि जम्मू अलग हो जाए, कश्मीर अलग हो जाए, लेह लद्दाख अलग हो जाए? अगर उन्होंने एक रखा सबको, तो हम क्यों एक होकर ना चलें? अगर उन्होंने इतना बड़ा एरिया एक रखा था, एक स्टेट बना के रखा था, तो हम क्यों एक स्टेट नहीं रह सकते हैं? हमें भी ये सिर्फ जात पात के नाम पे, धर्म के नाम पर बांट दो। देखो जी, इन्होंने देखा कश्मीर में मुस्लिम रहते हैं तो कश्मीर को अलग कर दो, जम्मू में हिंदू रहते हैं तो हिंदुओं को अलग कर दो, तो हम वो करेंगे, तो उससे होगा क्या?
हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर एक था, एक रहना चाहिए और जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड का दर्जा वापस होना चाहिए। बाकी ये जो बीजेपी के लोग आज असेंबली में ड्रामा कर रहे थे, ये कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ जम्मू के उठा उठा के बाहर फेंक दे रहे हैं, क्या ये देखो एक ये अच्छी बात है क्या? देखो ये जब गलत हरकतें असेंबली में करोगे तो वो तो फेंकेंगे ना, असेंबली को चलने नहीं देंगे। या जो मुद्दों की बात है, जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में था कि हम 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, हम राशन डबल करेंगे, हम जो 1 लाख वैकेंसी खाली पड़ी है हम वो भरेंगे। तो इन चीजों पे बात करते तो मतलब अच्छा लगता, हम लोगों को भी लगता नहीं कि इन्होंने कोई बात उठाई है। उधर उठा क्या रहे हैं, उधर असेंबली में जाके अल्लाह अकबर या जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। भाई तुम लोग असेंबली में गए हो, लोगों के मुद्दों की बात करो। कोई मंदिर या मस्जिद में थोड़ी गए हो, नमाज पढ़ने या पूजा करने के लिए थोड़ी भेजा लोगों ने आपको असेंबली में। वहां लोगों के मसले जो हैं, कहीं रोड नहीं है, कहीं सड़क नहीं है, कहीं पानी नहीं है, हॉस्पिटलों की हालत देखो, सड़कों की हालत देखो, स्कूलों में जाओ वहां स्टाफ नहीं है, उसकी बात इन्होंने की नहीं। तो वहां जाके 5 अगस्त जिंदाबाद पता नहीं क्या क्या नारे लगा रहे थे। मैं तो 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर के लिए एक काला दिन मानता हूं, जम्मू कश्मीर के लिए, कि जम्मू कश्मीर उस दिन जम्मू कश्मीर का इन्होंने जो स्टेटहुड हमारा छीना है हमसे जबरदस्ती। आप नहीं मानते हैं? अभी तो जम्मू में जश्न नहीं बनाया गया इसके ऊपर, कल जो रेजोल्यूशन पास होने से ये लोग, मुझे समझ नहीं लगता है कि किस चीज का जश्न बना रहे हैं। मुझे ये समझ लग रहा है भाई, ये आप लोग को थोड़ा सा डिटेल में समझाएं लोग। जश्न इस चीज का मनाया कि उन्होंने रेजोल्यूशन में लाया कि हमारी जो ऐसा उन्होंने लाया, नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो में था कि हमारी सरकार आएगी तो हम ये चीजें लाएंगे, तो उन्होंने लाया। उसमें बुरी बात क्या है? अगर वो कानून के खिलाफ था या देश के खिलाफ था तो उनकी पार्टी के खिलाफ सेंट्रल सरकार कार्रवाई करती ना, कि इन्होंने मैनिफेस्टो में कैसे दे दिया ये, और कानून के खिलाफ है। अब 370 को मैं देखता हूँ बहुत सारे बीजेपी के लोग कहते हैं जी 370 तो देश विरोधी था। क्या देश का कानून देश विरोधी था? देश के कानून ने हमें 370 दिया है। कोई हमने चाइना महाराजा हरि सिंह ने दिया है, महाराजा हरि सिंह देश ने नहीं दिया है। और देश के कानून से मिला ना, महाराजा हरि सिंह ने लिया तो देश के हिंदुस्तान के आयन के थ्रू ही मिला ना, कोई चाइना या पाकिस्तान की सरकार ने तो दिया नहीं 370-35 से या स्टेटहुड। अगर देश का कानून देश विरोधी है तो फिर 370 विरोधी है। देश का कानून अगर देश विरोधी नहीं है तो 370 कैसे देश विरोधी राम जी, लास्ट सवाल रहेगा कि महराजुद्दीन, आप देखें एमएलए डोडा के, शायद आई थिंक डोडा के होंगे, तो उन्होंने आपने बयान सुने, हमने भी बहुत बयान सुने उनके, वो कहाँ तक सही बोला? उनके उनके बयान की जनता बड़े बड़े कमेंट लिख रही है, उसके ऊपर आप क्या नजर आ रहे, जनता के हैसियत से, अपने पर्सनली जनता के हैसियत से उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखो उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है, उन्होंने अपने लोगों से क्या बात, नहीं, वो उन्होंने बीजेपी को कटक किया है, बीजेपी को कटक बहुत जबरदस्त है। देखो बीजेपी को उन्होंने जो कहा बिल्कुल सही कहा कि ये अनपढ़ गुआर लोगों की जमात है, तो उन्होंने सही कहा। अगर ये पढ़े लिखे लोग होते हैं, इतने एजुकेट लोग होते हैं, तो जिस तरह की असेंबली में ये हरकतें कर रहे थे, मतलब बच्चों की तरह, जहीं जैसे कोई पहलवान खाड़े में जाते हैं ना, तो कहीं वो भी इस तरह से नहीं झगड़ते हैं। वो भी मतलब एक तरीका होता है, तहजीब होती है। जब वो कुश्ती लड़ते हैं वहां भी एक तरीका होता है यार, जिसको छोड़ा जाएगा जिसके साथ उसके साथ लड़ेगा। वो ऐसे जाके उधर मतलब कोई आपने देखा असेंबली में किस तरह से यार क्या मजाक बना दिया। एक चीज और बड़ी अच्छी बोला, ये लुटेरे हैं, ये सारे लूट के ले आए हैं। क्या ऐसी भाषा क्या ठीक लगता है? लुटे हैं, माइनिंग लूट लिया, वाइन शॉपें लूट रही, क्या ऐसे भाषा ठीक लगती है क्या? संसद के अंदर वो तो एक तो नहीं लगती है, लेकिन ये रियलिटी है। आप इनका जितने भी ये बीजेपी के लीडर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं ना, इनका पूरा ट्रैक चेक, जितना भी रिकॉर्ड है इनका चेक करो। जितने माइनिंग के ठेके हैं, जितने शराब के ठेके हैं, सारे इनके ठेकेदारों के पास, इनके लोगों के पास कैसे हैं अगर ये लुटेरे नहीं है? बताओ ना। आज जितने भी माइनिंग के ठेके होंगे, या जितना भी माइनिंग माफिया बैठा हो सारा बीजेपी का है, जितना शराब माफिया सारा बीजेपी का है। तो फिर ये लोग, इनकी मिली भगत है तभी तो है ना, ऐसे थोड़ी है। इनकी सबकी मिली भगत है तभी चल रहा है सारा सिस्टम। मतलब उसके पास कुछ एविडेंस है? इतने इतने बड़े बड़े बयान दे रहे हो, अगर वो दे रहा है तो उसके पास कुछ सबूत होगा तभी तो दे रहे हैं, ऐसे थोड़ी दे रहे हैं। अगर कुछ उनके पास कुछ जानकारी है, नॉलेज है, तभी दे रहे हैं। चलिए यूथ के लिए लास्ट सवाल फिर और कर लेते हैं कि यूथ के लिए एम्प्लॉयमेंट देखिएगा कि उसका उनका ये भी कहना है कि यहाँ का 4th क्लास भी लोग बाहर से लगाए जा रहे हैं। ये कहाँ तक सही मानते हैं अनएम्प्लॉयमेंट को और बाहर से लगाने? ये कहाँ तक मानते हैं उसकी बात को सही है? देखो हम इस चीज को पहले भी अपोज कर रहे थे, इसलिए तो ये रेजोल्यूशन लाया गया था, जिस पर बीजेपी के लोग हंगामा कर रहे हैं कि इस रेजोल्यूशन में यही तो है कि बाहर के लोग जहां नौकरी ना ले सकें, बाहर के लोग जहां जमीन ना खरीद सकें, यही तो रेजोल्यूशन है। उसको उन्होंने बोल रहे हैं जी देखो ये देश विरोधी है। क्या बाहर के लोग जहां मतलब जो हमारी प्रोटेक्शन के लिए लाया गया है, तो बीजेपी के लोग जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। वो तो सेंटर बीजेपी के गुलाम है। जो जम्मू में जो बीजेपी के लोग हैं वो सेंटर बीजेपी के गुलाम है। वो जम्मू के लोगों की थोड़ी सुनते, वो सेंटर से जो उनको इशारा आएगा वही करेंगे इधर, क्योंकि उन्होंने बाहर की स्टेटों में इलेक्शन जीतना, बाहर के लोगों को खुश करना होता है जम्मू बीजेपी के लोगों को। वो जहां के लोगों के लिए काम थोड़ी कर रहे हैं।
अब कोई बाहर का बंदा है जहां आके फोर्थ क्लास की जॉब की लेगा तो किसका नुकसान है बताओ ना। अगर हम जहाँ किसी भी एरिया में बाहर का फोर्थ क्लास की जॉब भी अगर बाहर के लोग लेंगे तो जो हमारे जहाँ के पढ़े लिखे लोग हैं, जो आने वाली जनरेशन है, वो कहाँ जाएगी? वो बाहर दिहाड़ी लगाने जाएगी। चलिए शुक्रिया राम सिंह जी। ये थे इनका कहना है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है बाहर से लोग यहाँ ले आए जा रहे हैं। अगर 370-35 ए अगर आ जाता है, अगर वापस रेजुलेशन पास हो जाती है, लेकिन ये इनका भी कहना है और कई हम सोशल मीडिया में देख रहे हो, ये रास्ता इतना आसान नहीं है। लेकिन हमारे एमएलए जो हैं बीजेपी जम्मू डिवीजन के, उनसे ये लोग ऑफ कैमरा के अंदर जो पब्लिक है अनुरोध कर रही है कि भाई गवर्नर जी आपके हैं, प्रधानमंत्री जी आपके हैं, सुप्रीम कोर्ट वहां बैठे हुए हैं, वो सब आपका है और सब कुछ आप लोगों का है। आपको स्मूथली ये सब लोग हम लोग कह रहे हैं कि कैमरा में नहीं आते। हम इनका धन्यवाद करेंगे राम सिंह का कि ये आम आदमी बन करके कैमरा के आगे आए, नहीं तो लोग कैमरा देखते ही, माइक देखते ही पतली गली हो जाते हैं कि पता नहीं बीजेपी वाले कहाँ किसके ऊपर अटैक कर देंगे, जहाँ किसको मार देंगे, जहाँ किसको फोन आ जाएगा, जहाँ किसके क्या हो जाएगा। भाई इसलिए ये जनता से, जनता की अपील हम उन लीडरों तक पहुंचाना चाहते हैं, उन बीजेपी लीडरों तक पहुंचाना चाहते हैं कि आप लोग डेवलपमेंट की बात करें और एम्प्लॉयमेंट की बात करें। ये रेजुलेशन जो उनके पावर है, रूलिंग पार्टी जम्मू कश्मीर के अंदर है, वो तो रेजुलेशन भी पास करेगी, हर बिल भेजेगी गवर्नर के पास, हर बिल भेजाएगा सेंटर के पास। जब उसके बाद सेंटर के पास जाने के बाद जब पास होगा तब तब आप हंगामा कर सकते हो। लेकिन इससे पहले अभी रेजुलेशन हुआ, को रेजुलेशन को लेकर के अगर कोई रेजुलेशन के बारे में ज्यादा जानकारी जानता है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, प्लीज आप उस कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिखें कि रेजुलेशन पे रेजुलेशन 35 है, 370 है, ना जाने आगे और कितनी रेजुलेशन आनी है। लेकिन रेजुलेशन वो तो पास कराओ, डेली वेजर के लिए पास कराओ, अनएम्प्लॉयमेंट के लिए पास कराओ, वो तो रेजुलेशन शुरू नहीं हो रही है। सिलेंडर जो 12 मिल रहे हैं उनके ऊपर रेजुलेशन पास करो, जो बिजली का 200 या 300 यूनिट जो भी जितना भी बोला है उसके ऊपर नोटिफिकेशन जारी करो। सिर्फ रेजुलेशन और बिल पास हो रहे हैं लेकिन हकीकत ग्राउंड में कुछ नहीं है, जनता देख करके परेशान हो रही है। तो हमारी तमाम लीडरों से, पहाड़ी एक्शन तमाम लीडरों से अपील है कि प्लीज जो जितनी भी असेंबलीज है उसको चलने दे और यहाँ भी ऑब्जेक्शन करना है। पावरफुल है बीजेपी, तो पावरफुल है सेंटर के अंदर, वो कुछ भी कहने करने से रोक सकती है। फालतू के हंगामा, फालतू में हाथ तोड़ के, अपने बाजू तोड़ करके लोगों के अंदर इतना अपमान किया जा रहा है, उस लाइव अपमान हो रहा है, लाइव अपमान हो रहा है। तो इसलिए हमारी अगर बात कोई सुनता है तब हमें दीजिए इजाजत। पहाड़ी एक्सप्रेस न्यूज को BS राजपूत इजाजत। नमस्कार।